नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज के इस क्लास की अगर बात करें तो इस क्लास में हम राजस्थान भौगोलिक स्वरूप के पीवाईक्यू की बात करेंगे, यानी कि जिसको हम भौतिक प्रदेश भी कह सकते हैं। आपके सिलेबस में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें देखो बहुत बड़ा रहता है चैप्टर, तो ये पार्ट पहला लिया है 40 के आसपास, मतलब 40 प्रश्न आज कर लेंगे और उनकी व्याख्या मिला के अपन उसको डबल भी मान सकते हैं। तो प्रश्नों की संख्या 40 यहाँ पर रहेगी, मैंने पहले भी आपको बताया। और पिछली क्लासेज आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो अभी जाकर देखिए। कोई भी क्लास है, कोई भी पार्ट है, वो मिस नहीं करना है। और ये प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको पता ही है क्लास को क्या करना है, पूरा देखना है, पूरी क्लास को अटेम्प्ट करना है, हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। और आसान हो चाहे हार्ड हो, किसी भी स्तर का प्रश्न हो, हर प्रश्न को ध्यान से समझना और उसके उत्तर तक पहुंचना, उसके विस्तार व्याख्या में पहुंचना, ये हमारे क्लास का उद्देश्य रहेगा। तो इस उद्देश्य के साथ आप भी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ इस पूरी क्लास को अटेम्प्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए, बिना समय जाया किए इस क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर का नाम आपने सुना ही होगा। रीट 2022 में एसएसटी में ये पूछा गया था, फिर आपके 2023 में भी ये पूछा गया था, फिर एआरओ में पूछा गया ये 2022 में। तो इस प्रकार से 3 बार ये प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है। हालांकि इससे मिलते जुलते तो प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये का ये प्रश्न है वो 3 बार पूछा जा चुका है। तो बाप बोल्डर की अगर बात करें तो बाप बोल्डर बैंड होता है, बैंड भी आ सकता है, बेड भी आ सकता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका संबंध या समय क्या है इसका। तो इसके समय की बात करें तो इसका समय आता है परमियन कार्बोनिफेरस एरा या युग कह दो। परमियन कौन सा है? परमियन कार्बोनिफेरस युग, इस काल का या इस समय का ये बाप बोल्डर है। और बाप बोल्डर स्थान की बात करें तो वर्तमान स्थिति में या कभी भी देख लो, बाप है स्थान का नाम है, और बाप स्थान कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान फलोदी जिले के अंदर है। और फलोदी ऑप्शन में नहीं हो तो आप जोधपुर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? ये सेल है। बाप बोल्डर क्या है? शैल है, शैल समूह है। बाप बोल्डर क्या है? शैल समूह है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपने नाम सुना होगा मारवाड़ सुपर ग्रुप, उसके अंदर नागौर सुपर ग्रुप आता है, बिलाड़ा ग्रुप, जोधपुर ग्रुप। ये अलग अलग चट्टानों या सेल के ग्रुप बने हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आजकल इनसे प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, तो भी आप ध्यान में रखें। ये आपके संबंधित किससे हो जाएगा? जोधपुर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाप बोल्डर आपके कहाँ है? फलोदी, जोधपुर में बाप नामक स्थान पर है। और ये क्या है? शैल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में, और वो वुमेन सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर देखो बात करें तो राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो वर्णन है ये आपके एएम हेरोन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एएम हेरोन के द्वारा प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं है, ये इतिहासकारों के नाम है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, सेंदड़ा स्टेशन कौन सा स्टेशन है? सेंदड़ा। सेंदड़ा स्टेशन की बात करें तो इसमें पूछा गया पांच चट्टानों की आकृति कौन सी है? वुमेन सुपरवाइजर 2015 में ही पूछा गया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेंद्रा जो है, सेंदड़ा कह दो या सेंद्रा कह दो, ये आपके कहाँ पर है?
तो ये ग्रेनाइट, सेंद्रा ग्रेनाइट कहाँ है? रायपुर है। और रायपुर कहाँ पर है? वर्तमान ब्यावर की बात करें तो ये ब्यावर के अंतर्गत आता है। राजस्थान का राष्ट्रीय भू स्मारक है, 1977 में इसको राजस्थान का राष्ट्रीय भू स्मारक घोषित किया गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? सर्पिलाकार आकृति की, सर्पिलाकार आकृति की चट्टानें पाई जाती हैं, जो किसकी है? ग्रेनाइट है। इसकी ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। आकृति कैसी? सर्पिलाकार। ठीक है। ये पंचमुखी, अब इसकी आकृति में और भी ध्यान में रखना, ये कैसी है? पंचमुखी है। पंचमुखी भी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर त्रिमुखी चट्टानें भी यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ से उल्लू का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। उल्लू का क्या मिला है? जीवाश्म मिला है। उल्लू का जीवाश्म यहाँ से मिला है। और इसको मैंने आपको बताया कि 1977 में क्या बनाया गया? राष्ट्रीय भू स्मारक घोषित किया गया। राष्ट्रीय भू स्मारक इसको घोषित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना। हालांकि इससे प्रश्न बहुत कम ऐसा पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या माना गया? सर्पाकार माना गया। सर्पिलाकार है तो सर्पाकार हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेंद्रा है वो स्थान कहाँ पर है? ब्यावर में है। ग्रेनाइट की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी आकृति सर्पिलाकार आकार की चट्टानें। आगे देखिए, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फॉरेस्ट गार्ड 2022 और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2 बार। यहाँ पर देखिए, बात करें तो पश्चिम बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। पश्चिमी बालू का मैदान है वो टेथिस सागर का अवशेष है। ये बिल्कुल सही है। पश्चिम भाग है वो क्या है? टेथिस सागर का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो ये बिल्कुल सही है, ये गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है, कैसी है? प्राचीनतम है। ये सबसे क्या है? प्राचीनतम है। ये भी आपको ध्यान में रखना। और आपको क्या ध्यान में रखना है? फिर है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। तो राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी मैदान है ये आपके सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है। ये भी आपके किससे? टेथिस सागर के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? टेथिस सागर के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? टेथिस सागर के अवशेष हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अरावली की बात करते हैं हम। अरावली की बात करें तो ये विश्व की प्राचीनतम प्रवलित पर्वत से, विश्व की यानी कि दुनिया की प्राचीनतम है। विश्व की प्राचीनतम और कैसी? वलित पर्वतमाला है। अभी ये वर्तमान में किस स्थिति में है? वर्तमान में ये अपने अवशिष्ट रूप में है। कैसे रूप में है? अवशिष्ट स्वरूप में है। ये उस लेके वर्तमान और अरावली का स्वरूप है तो ये अवशिष्ट है। ठीक है। इस अरावली की अगर बात करें तो ये किस समूह की है? तो इसका समूह क्या है? तो इसका सेल समूह आता है दिल्ली क्रम का। कौन सा है? ये देखो, आजकल बहुत कम पढ़ाते भी नहीं है टीचर और आता भी नहीं है। दिल्ली क्रम। और युग पूछ ले समय, तो समय कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन। ये तो आता है एग्जाम में, प्री कैम्ब्रियन काल की है ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। तो अरावली के बारे में इतना थोड़ा आपको पता होना चाहिए, अरावली का ध्यान रखना। ठीक है। अब राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी मैदान है इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये हमारा आंसर बना है उत्तर पूर्वी मैदान। तो उत्तर पूर्वी मैदानों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये उत्तर पूर्वी मैदान है, इनका समय आता है प्लीस्टोसीन। कौन सा है? प्लीस्टोसीन युग है इनका। कौन सा युग है? प्लीस्टोसीन युग है।
और अवशेष किसका है? तो ये टेथिस सागर के अवशेष है, टेथिस सागर के अवशेष है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? ईओआरओ 2023 का प्रश्न है, कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो साथियों यहाँ पर आपको, आपने यहाँ 2, 4, 6 पढ़ा, तो वो आपके यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 12 क्षेत्र है। कितने हैं? 12 क्षेत्रों में राजस्थान को बांटा जा सकता। उप क्षेत्र पूछे यहाँ पर, तो 12 उप क्षेत्र है। अब यहाँ पर सबसे मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो हम पढ़ते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। क्या पढ़ते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश हम पढ़ते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात करें तो इसके अंदर हम और क्या पढ़ते हैं? तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर हमारे आता है शुष्क रेतीला मरुस्थल आता है। ठीक है, शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश आता है। इसके अलावा लूणी जवाई बेसिन आता है, लूणी जवाई बेसिन इसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा शेखावाटी प्रदेश है, वो भी हम इसी में पढ़ते हैं, शेखावाटी प्रदेश इसमें पढ़ते हैं। घग्गर प्रदेश है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, घग्गर का मैदान हो गया या घग्गर प्रदेश कह दो, ये हम पढ़ते हैं। इसके अलावा देखो, हम अगर बात करें, ये पहले के अंदर देखो 4 भाग हमने पढ़ लिए। दूसरा, हम अगर बात करें अरावली की, तो अरावली की अगर बात करें तो अरावली के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? ये दूसरा हो गया हमारा। तो अरावली के अंदर हम पढ़ते हैं उत्तरी अरावली, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, 3 अरावली पढ़ते हैं। फिर हम तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदान पढ़ते हैं। पूर्वी मैदान के अंदर हम चंबल का मैदान पढ़ते हैं, चंबल बेसिन पढ़ते हैं। बनास बेसिन हम पढ़ते हैं। ठीक है, बनास बेसिन पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं हम माही बेसिन, 3 यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर हमारा चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी हाड़ौती प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश या दक्षिणी हाड़ौती प्रदेश की बात करें तो हाड़ौती प्रदेश के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? दक्षिणी पूर्वी होता है वैसे पूरा तो, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि हम पढ़ते हैं। एक यहाँ पर हम पढ़ते हैं दक्कन का लावा पठार, दक्कन लावा पठार पढ़ते हैं। तो देखो कितने हो गए, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, टोटल कितने क्षेत्र हो गए? 12 क्षेत्र यहाँ पर हो गए। देखो, एक तो ये हो गए, 2 3 4 और 3 यहाँ पर हो गए अरावली के अंदर, 4 3 7 और 7 और 3 हो गए पूरी मैदान में, 7 3 10 और 2 ये हो गए दक्षिणी हाड़ौती, तो हो गए 12। तो ये ऑप्शन आपके, ये 12 उप क्षेत्र है हमारे राजस्थान के। ईओआरएम 2023 में ही पूछा गया है, तो अभी कोई ज्यादा पुराना पैटर्न नहीं है ये। अगला देखो, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? थार रेगिस्तान कह दे या पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र कह दे, तो इसका क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। तो पश्चिमी मरुस्थल की थोड़ी बात करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना आता है? तो इसका क्षेत्रफल आता है आपके 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का संपूर्ण विस्तार इतना है। अब इसमें मरुस्थल प्रदेश के अंदर ही अगर बात करें तो इसके अंदर यहां पर सिर्फ थार रेगिस्तान पूछा है, पूरा मरुस्थल नहीं पूछा, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर अलग अलग भाग आ जाते हैं। अब इसमें पश्चिमी मरुस्थल की बात करते हैं। पश्चिमी
मरुस्थली, ये पूरे मरुस्थली प्रदेश का विस्तार हुआ। अब है पश्चिम मरुस्थली क्षेत्र। ये क्षेत्र कितना है? तो ये आपके है 2,13,688 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ये टोटल आपके कुल क्षेत्र इतना है। अब इसके दो भाग होंगे। इसके क्या होंगे? दो भाग होंगे। दो भाग कौन कौन से होंगे? एक होगा बालू का स्तूप मुक्त, एक तो होगा मुक्त, और एक होगा आपके बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप युक्त, ठीक है, पहला। और ये हो गया दूसरा। मुक्त वाले की बात करें तो मुक्त वाला तो आपके कितना है? 41.50% है, मतलब आधे से कम है। और ये कितना हो जाएगा? जो आपके शेष बचा है, यानी कि 58.50% ये हो जाएगा। तो ये तो आपके 41.50 की बात करें तो ये होगा 88,680 लगभग बात कर रहा हूँ किलोमीटर स्क्वायर होगा। और ये कितना होगा? ये होगा 1,25,007 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो, अभी तक रेगिस्तान अलग नहीं हुआ, रेगिस्तान और भी अलग है। अब इसमें भी एक अलग पोर्शन आ जाता है, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। ये इतना है, 2,38,254। तो 2,13,000 मैंने पहले बताया, जो उससे भी इसका क्या है, ज्यादा है थार रेगिस्तान का। तो थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है, ये 2024 में ही पूछा गया कंप्यूटर पेपर के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया था इसका, 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। ये इसको आपको एग्जैक्ट याद ही कर लेना। ये पूरी मैंने डिटेल तो बता दी, समझ में आई तो ठीक है, और नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जैक्ट आप ही याद कर लेना थोड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा है वो पहली बार ही पूछा गया है। आगे देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, पटवार प्री 2016 का प्रश्न है। कौन से भौतिक विभाग अपने धरातली लक्षणों से सही सुमेलित है? ऐसा कौन सा है? तो यहाँ पर देखो, दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो आर्कियन विंध्यन क्रम सेल समूह है इनका, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार है जो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। पश्चिम बालू का मैदान ड्राइलो क्रिटेसस क्रम का है, और तैतीस सागर का अवशेष है, अभी बात की। अरावली है वो अरावली दिल्ली क्रम की चट्टाने हैं, इसमें बताई मैंने। और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मैदान की बात करें तो ये दक्कन लावा विंध्यन क्रम सेल समूह इसके अंदर, और सिंधु नदी निर्मित भाग तो उत्तर पूर्वी मैदान है, और सिंधु नदी निर्मित भाग नहीं है, अभी मैंने बताया। ये किसके भाग है? ये तैतीस सागर का अवशेष है, पिछले प्रश्न में बात की थी इसकी। तो ये आपके पटवार प्री 2016 में पूछा गया। तो आपके लास्ट वाला सही होगा, पहला दूसरा तीसरा तीन कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग में इसका उद्भव हुआ था, उत्तर पूर्वी मैदान का, प्लीस्टोसीन में। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व में इन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थित अन्य मरुस्थलों से भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में कौन सी अवधारणा सटीक है? ग्राम सेवक हॉस्टल वार्डन 2016 में कंबाइंड पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो बताओ, देखें फटाफट से। ये सूखे के कारण प्रारंभ होती हैं। क्या राजस्थान में मरुस्थलीकरण सूखे के कारण प्रारंभ होती है? तो भैया आपको पता ही है कि ये हर जगह सूखे के कारण ही होती है। ये हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये कथन तो बिल्कुल अलग हो गया, सही कथन पूछ रहा है। तो सूखे के कारण तो हर जगह ही होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर सही कथन नहीं बैठ रहा है। ये शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती हैं, ऐसा तो हर एक मरुस्थल में ही होता है। ये अतिचारण, अति हलन, निर्वनीकरण, मृदा
वे जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ और प्रसारित होती हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर उत्तर होगा। मरुस्थलीकरण है वो इन कारणों से होता है। और थार मरुस्थल की उत्पत्ति है वो किससे हुई थी? टेथिस सागर से। किससे हुई? टेथिस सागर का अवशेष इसको माना जाता है। थार का संबंध किससे? टेथिस सागर से है। ठीक, आगे बढ़े। इसकी कोई ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न खुद व्याख्यात्मक है। आगे देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? यानी कि राजस्थान के जो संरचनात्मक दृष्टि से भौतिक प्रदेश जो भी हैं वो आपके भारत के किन प्रदेशों का या किन उच्चावचों का हिस्सा है? तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर देखो भारत के दो क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है उत्तर के वृहद मैदान और एक आता है आपके प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ये दो भाग है भारत के। इन्हीं से राजस्थान के उच्चावच संबंधित हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के उच्चावच इनसे संबंधित है। ठीक है, उत्तर के वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का तो कौन सा हिस्सा है? जो आड़ोती वाला पठार है, ये आड़ोती वाला क्षेत्र है वो इसका हिस्सा है। ये आपके उत्तर पूर्वी मैदान है वो आपके इसी के हिस्से हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला कथन ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया। आगे देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पटवार मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जब प्री और मेंस दो होते थे तब भी इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आते थे। आजकल तो बहुत ही पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? पूरा प्रश्न व्याख्यात्मक है, अच्छे से समझे। कहा जा रहा है कि राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। ठीक है, आपको क्या करना है? सही उत्तर का चयन आपको करना है। किसका? सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां पर 61.11 में क्या है? पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। सही बात है। ठीक है, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली प्रदेश का विस्तार है। क्या ये बात सही है? अगला कथन देखिए, राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूरी मैदान का विस्तार है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। फटाफट से चयन करके बताओ, देखें आप इसमें कितना है जो बता सकते हो। बताओ देखें। बताइए, देखें जल्दी से। आप इसका उत्तर दीजिए, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर देखो उत्तर कौन सा सही माना गया था, ये आपको बताना है। राज्य के 23.03% पूर्वी मैदान का विस्तार इतना ही है लगभग, और दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार लगभग इतना ही है। और ये 61.11 भी ठीक है। ये 9.60 लगभग, तो ये सारे ही सही है। एक भी यहाँ पर गलत नहीं है। एक भी यहाँ पर गलत नहीं है। लगभग की दृष्टि से देखें तो सब कुछ सही है। लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो अरावली है वो एग्जैक्ट यहाँ पर 9% है। बिल्कुल 9% है। और इसमें 10% क्या है? जनसंख्या है। इधर मैं जनसंख्या लिख रहा हूं और इधर मैं इसका क्षेत्र लिख देता हूं। तो यहाँ पर ये तो जनसंख्या और ये क्षेत्र है। और इसमें आपके पश्चिम मरुस्थल में 40% जनसंख्या है। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें एग्जैक्ट 23% है और 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है।
और ये बिल्कुल आपके 6.89% है और 11% जनसंख्या यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करती है। तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसलिए इनको सही नहीं माना गया और परीक्षा में केवल कथन एक को सही माना गया, डी उत्तर यहाँ पर सही माना गया था। ये आपको ध्यान रखना है पटवार मेंस के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल पॉइंटों वाले चीजें हैं वो भी ध्यान से पढ़नी है। राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है? शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग कौन सा है? शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग कौन सा है? बताओ देखें, कौन सा है जो शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग है? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान। तो यहां पर साथियों आपको पता होगा कि इस प्रकार से यहां पर हम इसका जो है वर्गीकरण करते हैं। यहां से ऐसे वर्गीकरण कर देते हैं इसको, और यहाँ पर आपके सिरोही में अरावली है ही, इधर से ऐसे अरावली है ये, और यहाँ से आपके ये आड़ोती वाला क्षेत्र यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में जो आपके शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान है, उत्तर पश्चिम बीकानेर है, तो उत्तर पश्चिमी बीकानेर है वो तो ये ऊपर आ गया, देखो गंगानगर के पास में, तो ये तो आपके इसका हिस्सा हुआ नहीं। बाड़मेर, गंगानगर आ गया सिंचित में, हनुमानगढ़ आ गया सिंचित में, तो ये तो आपके किस में आगे, ये तो आगे घग्गर के मैदान में। या अपन सिंचित की बात कर लो या घग्गर के मैदान की बात कर लो, और उत्तर पश्चिम बीकानेर भी इसी के अंदर आ गया, तो बचा कौन सा? बाड़मेर। उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग कौन सा हुआ? बाड़मेर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सीईटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी में पूछा गया। आगे देखिए, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? भारत के जो मरुस्थल क्षेत्र हैं उसमें शामिल कौन सा नहीं है? राजस्थान का कौन सा स्थान है ऐसा? बताइए देखें, बताओ देखें फटाफट से, कौन सा है जो भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो यहां पर अगर बात करें तो झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर ये मरुस्थल के भाग हैं। बच्चा कौन सा? उदयपुर। उदयपुर मरुस्थल वाले भाग में आता ही नहीं है, ये तो आपके किस में आ जाएगा? पूर्वी मैदान में या आ जाएगा, किसमें? पूर्वी मैदान वाले भाग में आ जाएगा। ठीक, ये भी सीईटी 2024 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण में अवस्थिति का सही क्रम है। रीट L2 2022 में पूछा गया। उत्तर से दक्षिण राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, उत्तर से दक्षिण आपको जमाना है, और सबसे उत्तर में कौन है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और माही मैदान। इसमें अगर बात करें तो आपके देखिए वर्तमान के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे उत्तर में कौन है? तो सबसे उत्तर में आता है घग्गर का मैदान, जो डी ऑप्शन में दे रखा है। फिर बोराट का पठार नहीं आता, शेखावाटी प्रदेश आ जाता है, लूणी बेसिन आ जाता है। तो घग्गर का मैदान उत्तर में तो सही है, लेकिन बाकी क्रम वाइज नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो वैसे देखें तो सबसे उत्तर में कौन आएगा? शेखावाटी। शेखावाटी के बाद में यहाँ पर हमारे आ जाएगा कौन सा? विंध्यन श्रेणी। कौन से आ जाएगी? विंध्यन श्रेणी आ जाएगी, ठीक है। और फिर अगर विंध्यन श्रेणी की बात करें तो उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? लूणी बेसिन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन के बाद में अगर बात करें तो आपके आ जाएगा माही का बेसिन, माही बेसिन। तो ये सबसे उत्तर में, फिर विंध्यन, फिर लूणी, फिर माही। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
आप चाहें तो इसको मैप पर देख सकते हैं। मैप तो पीछे गया, ये देखो, ये जो ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ये वाला क्षेत्र, ये आपका घग्गर प्रदेश है। कौन सा है? घग्गर प्रदेश है। ये चूरू, सीकर, झुंझुनू ये दिख रहा है आपको, ये शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा। ये शेखावाटी प्रदेश है। यहाँ पर पाली, जालोर ये आपके हैं जो लूणी बेसिन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? लूणी बेसिन। और फिर यहाँ पर नीचे कौन सा आ जाएगा? नीचे आपके आ जाएगा माही बेसिन। कौन सा आ जाएगा? माही बेसिन। और यहाँ पर आपके विंध्यन घगार आ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे उत्तर में कौन हुआ? शेखावाटी। ऐसे देखेंगे तो शेखावाटी, शेखावाटी के बाद में विंध्यन घगार, फिर लूणी बेसिन और फिर माही बेसिन। ठीक है, तो इस कारण ही ऐसा हुआ है। अगर घग्गर वाला ऑप्शन सही होता तो घग्गर ऑप्शन वो सही होता हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो बांगर प्रदेश में ये फॉरेस्टर और जेएन एग्रीकल्चर में पूछा गया 2022 में। बांगर प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर। तो बांगर की अगर बात करें तो बांगर है वो कौन सा है? तो राजस्थान का जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश, इसी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। इसके 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है। एक है आपके घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा आपके आता है शेखावाटी प्रदेश, ये अर्ध शुष्क में है शेखावाटी। शेखावाटी के बाद आता है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि के साथ जो लूणी बेसिन है उसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन, ये आपके हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर बांगर प्रदेश कौन सा है? तो ये शेखावाटी वाला है, ये बांगर प्रदेश कहलाता है। शेखावाटी वाला क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से बांगर प्रदेश कहलाता है। तो कौन सा है बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखो, वैसे तो अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो ये पूरा ही बांगर का ही है। तो शेखावाटी तो उसमें शामिल है ही, घग्गर बेसिन भी शामिल है, गोडवाड़ बेसिन भी है, बनास बेसिन इसमें शामिल नहीं है। शेखावाटी क्षेत्र को आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब बनास बेसिन हो गया आपके, 56 बेसिन हो गया, 56 बेसिन हो गया, ये आपको ध्यान में रखना, इसमें शामिल नहीं है। मुख्य रूप से बांगर प्रदेश शेखावाटी आएगा, और सम्मिलित रूप से बात करें तो अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश आएगा। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी। ठीक, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? अभी हमने बात कर ली इसकी, है ना। आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? EORO 2023 और लेक्चरर जीके 2021 में पूछा गया। आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया, शेखावाटी क्षेत्र जाना जाता है। शेखावाटी के अंदर जो कच्चे कुएं होते हैं, कैसे कुएं? कच्चे कुएं, कच्चे कुआं। तो कच्चे कुएं हैं वो क्या कहलाते हैं? जोहड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जोहड़ उनको कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कांतली नदी है, कांतली नदी, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावाटी बेसिन कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो घास के मैदान हैं, घास के मैदान, उनको क्या कहा जाता है? उनको बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड़ यहाँ पर कहा जाता है। ये आपको शेखावाटी का ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ASO 2024 में पूछा गया प्रश्न है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का होता था। ठीक है, तो लूणी बेसिन में क्या पाए जाते हैं? नेहड़ पाए जाते हैं,
नागौर की उच्च भूमि डोरा पर्वत नहीं पाया जाता, यहाँ पर गलत है। शेखावाटी प्रदेश में जोहड़ और घग्गर मैदान में नाली। जो घग्गर का अपवाद क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, स्थानीय भाषा में उसको नाली कहा जाता है। ठीक है, नाली उसको कहते हैं। जोहड़, यहाँ पर कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। लूणी बेसिन में जो कच्चे कुएं हैं वो नेहड़ कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में ही रखना है। ठीक है, तो ये आपके उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी सही सुमेलित नहीं है। डोरा पर्वत यहाँ नागौर उच्च भूमि में नहीं। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित करना है। तो 56 की पहाड़ियां भैया कहाँ पाई जाती है? 56 की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान नहीं पूछा, 56 की पहाड़ियां पूछी है। 56 की पहाड़ियां, तो बताओ भाई 56 की पहाड़ियां कहाँ होती है? तो 56 की पहाड़ियां सिवाना में। 56 की पहाड़ियां कहाँ होती है? सिवाना में है 56 की पहाड़ियां। ठीक है, 56 की पहाड़ियां सिवाना बालोतरा में है। यहाँ पर ये बालोतरा, मैप में देख लो, ये बालोतरा। गिरवा की पहाड़ियां कहाँ है? तो गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर, उदयपुर के चारों तरफ तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको गिरवा कहते हैं। तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या है? गिरवा कहलाती हैं, उदयपुर में। 56 का मैदान कहाँ है? डूंगरपुर बांसवाड़ा है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में है। जैसलमेर और बाड़मेर में क्या है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, ये क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ए में क्या है? थर्ड है। ए में थर्ड एक ही ऑप्शन में है। बी में फोर्थ है, सी में 1 है और डी में सेकंड है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियां अलग अलग है। ARO एग्रीकल्चर 2020 में पूछा गया प्रश्न है। घग्गर का मैदान स्थित है पटवार 2021 में, रीट 18 में, थर्ड ग्रेड 2013 में। कहते हैं 2013 का पेपर बहुत हार्ड था पर प्रश्न ये आया था, देख लो। यहाँ पर घग्गर के मैदान की बात करें तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना। अभी मैंने बताया था झुंझुनू और शिक्कर, यहाँ पे ये किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं आपके शेखावाटी में। यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र है। जालोर और सिरोही आपके किस में आ जाएंगे? मरुस्थली में आ जाएंगे। मरुस्थली क्षेत्र में आ जाएंगे। जालोर और सिरोही है वो किस में आ जाएंगे? मरुस्थली की बात करें या पश्चिम मरुस्थल या अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो इसमें आ जाएंगे। गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये आपके कौन सा है? घग्गर क्षेत्र है, घग्गर का मैदान। जैसलमेर बाड़मेर में क्या है? शुष्क मरुस्थल। क्या है? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो आपका उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटवार में भी पूछा गया प्रश्न। अगला देखो, लाठी सीरीज क्या है? तो भाई लाठी सीरीज तो पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है। JN में, राजस्थान पुलिस में, रिसर्च स्कॉलर में प्रश्न पूछा गया। तो थार मरुस्थल के अंदर बात करें तो थार मरुस्थल में आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर के, किसमें? जैसलमेर में। कहां पर? पोखरण से, पोखरण से मोहनगढ़ तक, पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय, क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है? जल पट्टी। एक बांका पट्टी है वो अलग है, ये क्या है? ये जल पट्टी है। हाँ, तो ये जल पट्टी भूमिगत जल पट्टी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी विशेषता क्या है इसकी? यहाँ पर सेवण घास पाई जाती है। कौन सी घास है? सेवण घास। ये बहुत ही पौष्टिक घास होती है, यहाँ पर पाई जाती है। इसी के अंदर एक नलकूप है जिसका नाम है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप। इस चांदन नलकूप को कहते हैं थार का घड़ा। क्या कहते हैं? थार का घड़ा इसको कहा जाता है। यहाँ पर चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं? तो यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पर अवसादी चट्टानें हैं तो फिर यहाँ पर किसका भंडार होगा? तेल और गैस का भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तेल और
गैस के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो जैसलमेर है, तो यहाँ पर कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये पाकिस्तान के किनारे किनारे एक पट्टी पाई जाती है, कौन सी है? तो ये पाकिस्तान के किनारे यही पट्टी है, जल पट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीईटी, फॉरेस्टर, एसआई प्लाटून कमांडर, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जैसलमेर जिले से 17 किलोमीटर दूर एक जीवाश्म पार्क है। क्या है? जीवाश्म पार्क बनाया गया है। और यहाँ पर क्या है, 18 करोड़ वर्ष पुराने 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जुरासिक काल के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। जुरासिक काल के अवशेष, कौन से अवशेष? जुरासिक काल के अवशेष, कौन से अवशेष मिले हैं? जुरासिक काल के अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं। और इनकी जो आयु है वो कैसे ज्ञात की जाती है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति से ज्ञात की जाती है। कार्बन डेटिंग पद्धति से ज्ञात की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कहां पर है? जैसलमेर में है। डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो ये देखिए, आपको आसान प्रश्न लग सकते हैं। बाकी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अब आसान लगे, आपको हार्ड लगे, कैसे भी लगे, ये आपके सामने। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, तो ये अभी मैंने बात की, ये ऐसे आपके जो है क्षेत्र यहाँ पर बंटा हुआ है। ये इस प्रकार से यहाँ पर अरावली है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके हड़ौती वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र की पूर्वी सीमा, तो पश्चिमी क्षेत्र तो अरावली के इधर का पूरा ही ये पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। तो इस पश्चिमी क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, ये है 25 सेमी वर्षा रेखा, ये है आपकी 50 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है, तो इसकी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो 50 सेमी वर्षा रेखा है, वो आपका इसका उत्तर होगा, जो इसकी पूर्वी सीमा है। और यही आपके क्या करती है, राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। राजस्थान को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटने का काम भी यही करती है। ठीक है, तो 25 सेमी वर्षा रेखा है, वो आपके अरावली के पश्चिम में स्थित है और पश्चिमी मैदान के पश्चिमी जो मरुस्थल है उसके पूर्वी सीमा बनाती है, अरावली की पश्चिमी सीमा बनाती है। और इस मरुस्थल को दो भागों में कौन सी विभाजित करती है? तो फिर आपके 25 सेमी वर्षा रेखा आएगी, जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहाँ पाया जाता है? ड्यून मुक्त ट्रैक्ट का मतलब है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, वो कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बालू का स्तूप मुक्त की बात करें तो ये आपके कहाँ पर पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। ये चट्टानी क्षेत्र है, यहाँ पर टिब्बा नहीं पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो ये देखो, मैंने अभी बताया था कि कितना प्रतिशत है वो बालू का स्तूप मुक्त है। तो मुक्त है वो कम है, मुक्त है वो क्या है? कम है। और जो युक्त है वो ज्यादा है।
ये तो है युक्त और ये है मुक्त। ठीक है, ध्यान में रखना। तो कौन सा हो जाए, 41.5% है वो मुक्त है, ध्यान रखें। ठीक है, ये पोखरण और फलोदी में विस्तृत है। वैसे जैसलमेर और बाड़मेर आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पिछला प्रश्न देखो कहाँ आया है, पटवार मेंस 2017 में आया है, सेकंड ग्रेड 2017 में आया है, JN 2022 में आया है। प्रश्न बहुत रिपीट होता है। CET 2023 और JEE में आया हुआ प्रश्न है, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है। बरखान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बरखान पर्वतों पर तो पाए नहीं जाएंगे, पठारों में नहीं होंगे, मैदानों में होंगे नहीं, कहाँ होंगे, तो ये आपके मरुस्थली प्रदेशों में पाए जाएंगे आपके बरखान। बरखान क्या है, बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है। बरखान क्या है, बालू का स्तूप है। और बालू का स्तूप कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर कुछ एक के मैं नाम बताता हूँ। एक होते हैं आपके अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य प्रकार के, एक होते हैं आपके अनुप्रस्थ प्रकार के, एक आपके होते हैं बरखान। कौन से होते हैं, बरखान होते हैं। एक आपके तारा होते हैं, एक आपके कब्र काफीज, ये एक प्रकार है बालू का स्तूप का। एक आपके पैराबोलिक भी होते हैं। पैराबोलिक की विशेषता है कि एयर पिन के समान इसकी आकृति होती है। बरखान की विशेषता है कि ये आपके अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। 2022 ARO में सेकंड ग्रेड 17 में, वीडियो 2021 में, वुमेन सुपरवाइजर 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बताओ देखें। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो बजादा, ग्वाउड, ये गोराउड आया था, गोराउड, नहीं रेखिए, ये सारे ऑप्शन आए हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके कोई भी बालू का स्तूप का प्रकार यहाँ पर नहीं है। अभी मैंने बताया उनमें से कोई भी यहाँ पर प्रकार नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर किसी प्रकार का ये के बालू का स्तूप नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जो बजादा है ना, ये इसका ध्यान रखना, बजादा क्या है। तो बजादा आपके क्या होता है, मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे निम्न भूमि क्षेत्र होती है ना, वहां पर जल आकर समाप्त हो जाता है, वो बजादा कहलाता है। कि ये कैसी होती है, ये एक तो निम्न भूमि होती है। कैसी भूमि होती है, निम्न भूमि होती है। जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे की जमीन होती है उसको कहते हैं बजादा, जहां पर पानी ऊपर से आता है और वहां पर आकर पानी है वो समाप्त हो जाता है। और ये जो एक होता है बजेड़ा, क्या होता है, बजेड़ा होता है। बजेड़ा क्या होता है, पान का जो खेत है ना, पान का खेत, वो बजेड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, बजेड़ा कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है। कांठल कहाँ है, प्रतापगढ़। कांठल कहाँ आता है, प्रतापगढ़। कांठल प्रतापगढ़। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है भाई, बताओ देखें फटाफट से। छप्पन की पहाड़ियां, देवलिया। देवलिया कहाँ आता है भाई, बताओ देखें। देवलिया। फिर थली, थली कहाँ पाया जाता है, थली आपके जैसलमेर में। थली क्या है, जैसलमेर में है। जैसलमेर, बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, थली पाई जाती है। बाड़मेर मरुस्थल में पश्चिमी क्षेत्र में थली पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या होता है, उच्च भाग होता है। लूणी नदी के किनारे उच्च भाग होता है। तो थली आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये पश्चिम में पाया जाता है। बाकी देवलिया भी है, वो दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थार मरुस्थल में ढाड के नाम से कौन सा जाना जाता है। ढाड क्या है, ढाड की बात करें तो बरखान है वो अर्धचंद्राकार होता है, ऐसे ऐसे अर्धचंद्राकार ये बालू का स्तूप है बरखान। और यहाँ पर जो ये दो भुजाएं हैं, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है
ये जो बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं गर्त। ये यहाँ पर गर्त हो जाता है और इस गर्त में क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है जल। इसके अंदर क्या है, जल एकत्रित हो जाता है। जल एकत्र हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, डांड कहलाता है। क्या कहलाता है, डांड कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त है वो डांड कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, चंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने बात की, चंद्राकार बालू के स्तूपों को क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। चंद्राकार या अर्धचंद्राकार है। JN 2022, जूनियर अनुदेशक 2019, राजस्थान पुलिस 18, सेकंड ग्रेड 2010, इन सब में ये पूछा गया है। तो बरखान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। बरखान कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। बरखान है वो आपके कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। बरखान की अगर बात करें तो ये आपके बरखान है वो कैसे होते हैं, बरखान तो इनकी विशेषता क्या है, एक तो ये चंद्राकार हो सकते हैं या फिर अर्धचंद्राकार भी ये देखने को मिलते हैं, चंद्राकार या अर्धचंद्राकार। दूसरा ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो गतिशील होते हैं तो ये नुकसानदायक भी होते हैं। क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। गतिशील है वो क्या है, नुकसानदायक होते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे ये ओशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर, ओशिया में। ओशिया के साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं, बालेरी में पाए जाते हैं। बालेरी के साथ साथ देशनोक में ये पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। तो बालेरी, चूरू, ओसियां, जोधपुर, देशनोक, बीकानेर, इन A, B, C तीनों में पाए जाते हैं। डी में नहीं पाए जाते तो सी ऑप्शन उत्तर होगा, A, B, C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। CET में पूछा गया है, ग्रेजुएशन लेवल 2023 में। बताओ देखें। प्रचलित पवन के दिशा के समांतर विकसित होते हैं। तो पवनानुवर्त कह दो या आपके क्या कह दो इनको, अनुदैर्ध्य कह दो। क्या कह दो, अनुदैर्ध्य कह दो। इसी को क्या कहते हैं, पवनानुवर्त। पवनानुवर्त भी इन्हीं को कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं रेखीय बालू का स्तूप, या इन्हीं को कहते हैं पवन की दिशा के अनुदिश बनने वाले। पवन की दिशा के अनुदिश या अनुरूप बनने वाले। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक आता है सीफ कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, सीफ कहते हैं। एक को कहते हैं वनस्पति युक्त रेखीय, वनस्पति युक्त रेखीय। और एक होता है पवन विमुखीय, पवन विमुखीय रेखीय। ठीक है, तो ये आपके कौन से हो जाएंगे, सी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अनुदैर्ध्य होते हैं। जो पवन की दिशा के समांतर बनते हैं वो अनुदैर्ध्य कहलाते हैं, जो लंबवत बनते हैं वो अनुप्रस्थ कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुप्रस्थ बालू का सीनियर टीचर यानी कि सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू में मिलते हैं। अनुप्रस्थ है कहाँ पर मिलते हैं, चूरू और झुंझुनू में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप है वो पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है ये कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन गलत है। ए और बी दो सही है, ए और बी दो सही है, तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त नहीं है जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक है। पैराबोलिक क्या है, मैंने बताया पैराबोलिक बालू का स्तूप है। पैराबोलिक क्या है, बालू का स्तूप है जिसकी आकृति
हेयर पिन के समान होती है, बालों में लगाने वाली पिन के समान होती, हेयर पिन के समान आकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील रेत के टीले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको दरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दरियन कहा जाता है। बालू का स्तूप जो तेज हवाओं के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। ठीक है, बालू का स्तूपों के बीच में जब जल भर जाता है तो उसको रन कहा जाता है। तो दरियन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तारा भांति के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तारा भांति के टीले, देखो लाइब्रेरियन जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर, मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। अगला है, राजस्थान के थार मरुस्थलीय में द्विशदती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ये क्लर्क या एलडीसी 2018 में पूछा गया था। और यहाँ पर बालू का स्तूपों की बात करें, द्विशदती नदी कौन सी नदी होती है? तो ये घग्गर नदी को ही कहा गया द्विशदती नदी। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को ही द्विशदती नदी कहा गया। यहाँ पर बालू का स्तूप कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके चंद्राकार, अर्धचंद्राकार है वो पाए जाते हैं। बरखान पाए जाते हैं, बरखान बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें, बरखाना पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप भी इसमें पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में अभी हमने बात की। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 सही हो रहा है, एक से ज़्यादा सही हो रहा है। तो इसमें ये प्रश्न है उसमें बोनस मिला था, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ी, राजस्थान में पलाया झीलें किस जिले में है? पलाया झीलें क्या होती है? वर्षा जल से युक्त अस्थायी झील। ये कैसी है? अस्थायी झीलें होती हैं। जो आपके बालू का स्तूप होते हैं, इनके मध्य पानी भर जाता है और वर्षा का जल भरने से बन जाती है झीलें। तो ये अस्थायी झीलें होती हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। तो पश्चिमी राजस्थान का कौन सा जिला है यहाँ पर? कोटा हो नहीं सकता, कोटा पूर्व हाड़ौती का है, उदयपुर नहीं है, भरतपुर नहीं है। तो कौन सा बचा? जैसलमेर एक ही बचा है, करेक्ट हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, जेईएन सब में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सही बात है। सभी नदियों का उद्गम, ये आरएस प्री 2016 का प्रश्न है, देख लीजिए। यहाँ पर अरावली उद्गम, सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता। उद्गम राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता है, तो प्रभावित होता है भाई। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों का समृद्ध है, बिल्कुल सही है। तो ए और डी दो ही सही है, तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ प्रदेश सुमेलित करना है। देखो कौन सा किधर है? तो कुछ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके। तो घग्गर मैदान की हमने बात की, घग्गर मैदान है, उसमें क्या होती है? नाली होती है। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घग्गर का प्रवाह क्षेत्र नाली कहलाता है। शेखावाटी प्रदेश है वो अंत्य प्रवाह प्रदेश कहलाता है। आड़ोती किसमें? कोटा, कोटा में कौन सी? मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा में। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश क्या? उदयपुर में गिरवा पाई जाती हैं। तो ए में थर्ड होगा, ए में थर्ड दो ऑप्शन है। बी में फर्स्ट होगा, बी में फर्स्ट एक ही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सुमेलित करना, बरखान क्या है? तो बरखान बालू का स्तूप है। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। इंसेलबर्ग आबू पर्वत खंड है, वो इंसेलबर्ग है, इंसेलबर्ग का उदाहरण है। पलाया क्या है? शुष्क झीलें होती है, अभी हमने बात की। ए में सेकंड, ए में सेकंड एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है ए में सेकंड। बी में फोर्थ वाले भी दो ऑप्शन है। सी में थर्ड वाले भी दो ऑप्शन है। डी में देखो, अब डी में क्या है? डी में थर्ड है, तो डी ऑप्शन होगा। डी में थर्ड है तो फिर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है?
अरावली है वो किस प्लेट से अलग हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भारतीय क्या है, भारतीय प्लेट का नाम क्या है, टेक्टोनिक प्लेट। कौन सी प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट है वो किससे अलग हुई है, तो ये हुई है यूरेशियन प्लेट से अलग, इससे यूरेशियन से अलग हुई है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये थी आज की क्लास। कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।